अपनी पैंतरे वाली चाल और कुटिल मुस्कान के लिए मशहूर ललिता पंवार में ऐसा कुछ खास था जिसके चलते लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। बॉलीवुड में तो उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया ही, लेकिन धारावाहिक रामायण में मंथरा की भूमिका निभाकर वो एकदम से देश भर के दर्शकों की नजरों में आ गई। ललिता को लोग आज भी उनकी शानदार अदाकारी के लिए जानते हैं। 24 फरवरी को वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्हें जान आप हैरान रह जाएंगे। मुंबई के नासिक जिले में जन्मी ललिता एक सफल अभिनेत्री थी, जिन्होंने अपने 70 साल के लंबे एक्टिंग करियर में 700 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इतने लंबे करियर की वजह से ललिता का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। ललिता ने मात्र 9 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रख लिया था। उनकी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो भारत की पहली मूक फिल्म थी। ललिता का जन्म एक मंदिर के बाहर हुआ था। बताया जाता है कि उनकी मां अनसुईया मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर के गेट पर पहुंचते ही उन्हें तेज लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा होने लगी। इतना वक्त नहीं था कि अस्पताल लेकर जाया जाता और फिर उन्होंने मंदिर के बाहर ही बेटी को जन्म दे दिया। ललिता एक रईस परिवार से थी, लेकिन जिस दौर में वो जन्मी थी उस दौर में लोग लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे। लिहाजा संपन्न परिवार होने के बावजूद वो पढ़ लिख नहीं पाई। ललिता को शुरुआत में फिल्मों में काम करने के लिए 18 रुपये मिलते थे। देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता और कमाई बढ़ने लगी। ललिता अपने दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार हो गई। 1988 तक फिल्मों में उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। ललिता अपनी फिल्मों के बलबूते लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन सेट पर हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। दरअसल 1942 में ललिता अभिनेता भगवान दादा के साथ फिल्म जंग-ए-आजादी के लिए शूट कर रही थी। एक सीन की शूटिंग के दौरान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था, लेकिन गलती से ललिता को थप्पड़ कान पर लग गया। इस कारण उनके आंख के पास की नस फट गई। वो एक साइड से पैरालाइज्ड हो गई और उनकी एक आंख भी खराब हो गई। इसकी वजह से ललिता को फिर कभी लीड रोल नहीं मिला। इलाज के कारण ललिता 3 साल तक घर पर खाली बैठी रही, लेकिन जब वापस लौटी तो उन्हें माँ, बहन और सास के ही किरदार मिलते रहे। हालांकि उन्होंने इन किरदारों में भी ऐसी जान फूंकी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। जिंदगी से ललिता की जंग यहीं खत्म नहीं हुई, उन्हें मुंह का कैंसर भी हो गया। जब ललिता को कैंसर हुआ था तो उन्हें लगा कि ऐसा उन नेगेटिव किरदारों की वजह से हुआ है जो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर निभाए, क्योंकि लोगों ने उन किरदारों में ललिता को खूब कोसा। कैंसर के बाद ललिता की हालत और भी खराब होती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ललिता की जिंदगी में दुखों का पहाड़ फिर टूटा और उनकी शादीशुदा जिंदगी भी तबाह हो गई। ललिता के पहले पति गणपत पंवार ने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत का अफेयर ललिता की छोटी बहन से चल रहा था। ये जानने के बाद ललिता गणपत से अलग हो गई थी। जब ललिता का निधन हुआ तो वो बंगले में बिल्कुल अकेली थी, कोई भी उनके पास नहीं था। बेटे ने फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जवाब न मिलने पर परिवार वाले उनके घर पहुँचे। दरवाजा खोला तो ललिता की लाश पड़ी थी। आपको बता दें कि 3 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ था। ललिता की जिंदगी में ढेरों सितम लिखे थे, उन्हें तो मौत भी सुकून से नहीं मिली। खुद ललिता ने भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक होगा। अच्छा, आपने भी ललिता को किसी फिल्म या धारावाहिक रामायण में देखा होगा, तो उनके अभिनय के बारे में आपका क्या ख्याल है, बताइएगा हमें कमेंट करके। अच्छा, जाते जाते आपको बता दें कि अगर आप इस हफ्ते कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज देख सकते हैं। फिल्म का जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने देख ली है और ये ऐसी फिल्म है जो बिना भटके बिल्कुल सही पते पर पहुँचती है। ये साबित करती है कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी हो और उसे अच्छे से परोसा जाए तो उसमें कोई स्टार है या नहीं बिल्कुल मायने नहीं रखता। मतलब बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में मनोरंजक तरीके से ये फिल्म मुद्दे पर आती है और यही तो अच्छे और सदे हुए सिनेमा की खासियत है। तो फिल्म या तो सिनेमा घरों में देख लीजिएगा और अगर वक्त नहीं है तो इसके OTT पर आने का इंतजार करिएगा। लेकिन बेहतरीन कहानी और कलाकारों के उम्दा प्रदर्शन से सजी इस खूबसूरत सी फिल्म को प्लीज मिस मत करिएगा और देखने के बाद ये भी जरूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। शुक्रिया।